हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल माय स्मार्ट क्लासेस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है माय स्मार्ट क्लासेस में। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे, जो वहाँ पे पढ़े थे हम लोग एंगल के बारे में, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। और वहाँ पे भी हम देखे थे जो जीरो से लेके बेसिक से लेके हाई लेवल तक थ्योरम तक गए थे। और यहाँ भी देखेंगे कि ट्रायंगल पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट थ्योरम तक जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसका डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि जो लाइन नहीं पढ़े हैं वो जाके सबसे पहले लाइन पढ़ ले, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप वहाँ से अपना फर्स्ट लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छी तरह से आएगा। बाद ही नहीं देखिएगा तब पर भी चलेगा, काहे कि उसका रिलेशन इसका रिलेशन अलग है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिलेशन है जो आपको आता होगा, ठीक है। तो आइए हम ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। जो ट्रायंगल का साइड के बेसिस पे कितने टाइप का होता है, उसके बाद एंगल के बेसिस पे, उसके बाद कुछ थ्योरम है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ हमको मैसेज आप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं। फिर से एक बार हम आप लोग का स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट क्लासेस में। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, समय को गवाते नहीं हैं, ठीक है। काहे कि ऑनलाइन में कम समय रहता है, तो चालू करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल किससे बना है? लाइन सेगमेंट किससे बना है वो जाके आप फर्स्ट लेक्चर में देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, ठीक है। एक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं? लाइन, ठीक। और जब भी लिमिट आ जाता है तो कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का वहाँ पे आ जाता है, आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या है। बेसिक डिफिनेशन है ए ट्रायंगल बाउंडेड बाय थ्री साइड, ठीक है। ए ट्रायंगल बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बता दें जो लाइन सेगमेंट आपको किसको कहते हैं। लाइन सेगमेंट है जो मान लीजिए यहाँ से पॉइंट चालू हो और यहाँ तक जाए, ठीक है। यहाँ से पॉइंट चालू हो और इन्फिनाइट तक जाए, उसको लाइन कहते हैं, ठीक है। और जब भी बीच से कट हो, ठीक है, एक लाइन का एक टुकड़ा, उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन का एक टुकड़ा हम कर दिए, इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यही लाइन सेगमेंट होता है। और ये बना हुआ है ट्रायंगल किससे बना हुआ है? फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा डिफिनेशन हुआ। तो इसको डिनोटेड कैसे करेंगे? ट्रायंगल को डिनोटेड कैसे करेंगे? डिनोटेड कहीं कहीं पे आप देखते होंगे तो आपको सवाल बनाने में बहुत दिक्कत प्रॉब्लम होता है। अगर सवाल मतलब कहीं भी लिखने में, और उसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए, पूरे ट्रायंगल को नहीं लिखते हुए आप इस तरह का सिंबल दे दें तो आपको वहाँ पे समझ जाएंगे जो कौन सा है। जैसे हम यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखेंगे, तो इक्विलैटरल लिख के वहाँ पे आगे ट्रायंगल दे देंगे तो समझ जाएगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल देंगे, वहाँ राइट लिख के और ट्रायंगल देंगे तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको डिनोटेड का साइन देते हैं। चलिए, ट्रायंगल में क्या क्या होता है मेनली हम आपको बता दें। तो ट्रायंगल में होता है सब किसी न किसी चीज़ में सब चीज़ का पार्ट होता है। कोई सब चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिल के बना होता है, ठीक है। तो आपका शरीर भी है आपसे किसी पंच तत्व से मिलकर बना है? उसको क्या कहते हैं? वायु, गगन, जल समीरा, इस तरह का कोई एक है जो कि हम भूल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पांच तत्व से भी शरीर बना है। कोई भी चीज़ हो, घर ही ले लीजिए तो आप घर बनाए, ईटा, सीमेंट, बालू, गिट्टी, दिस डाइट सब चीज़ मिलता है, ठीक है। तो पार्ट उसका होता है तब जाके कोई चीज़ तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक ट्रायंगल का पार्ट है। तो ट्रायंगल में होता क्या है, ठीक है। तो ट्रायंगल में होता है मेनली बेसिस पे आपको क्या होता है? ट्रायंगल में होता है जो थ्री वर्टिसेज, ठीक है। थ्री वर्टिसेज किसको कहेंगे? वर्टिसेज आपको हो जाएगा
किसको कहेंगे, चलिए तो हम देखते हैं मेनली क्या होता है। जो अभी आपको बताया हमने, आप जो कोई भी वस्तु हो, चाहे आप सजीव हो या निर्जीव हो, कोई न वस्तु किसी न किसी चीज़ का उसका मिक्सर रहता है, वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मेटल नॉन मेटल जो भी हो, आप वहाँ जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो क्या चीज़ से मिलकर एटम किससे कैसे बना, क्या खोज हुआ, वह वो केमिस्ट्री की बात है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये था कि आपको क्या समझाने का मतलब था। मेरा मतलब था क्या, जो कोई भी चीज़ बनता है किसी न किसी पार्ट से मिलके एक भाग तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ भी भाग एक ट्रायंगल तैयार हुआ, तो ट्रायंगल किससे तैयार हुआ, मेनली रूप से यहाँ है 3 वर्टिसेज है। ठीक है, क्या है 3 वर्टिसेज, उसके बाद क्या है 3 साइड है और 3 एंगल है। ये 3 चीज़ से मिलके आपको क्या बना, एक ट्रायंगल बना। 3 वर्टिसेज मतलब क्या, 3 वर्टिसेज मतलब क्या, जिसका शीर्ष मतलब इसमें शीर्ष कौन कौन है, ए बी एंड सी, ये आपका 3 वर्टिसेज क्या हुआ, 3 वर्टिसेज। 3 साइड क्या हुआ, 3 साइड मतलब ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है एंड ए सी एक साइड है। ठीक है, तो आपका ये 3 साइड हो गया। एंगल क्या हुआ, एंगल 3 एंगल है, इसमें कौन कौन है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल सी। ठीक है, तो आपको ये 6 चीज़, 3 3 6 3 9 चीज़ से बन के आपको ये ट्रायंगल, हमने प्रत्येक भाग को अलग अलग करके आपको बताया कि ट्रायंगल कैसे बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल में देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आपका कौन हुआ। ठीक, और ये जो ए बी, बी सी एंड बी सी ए सी आपका ये साइड हुआ। ठीक है, और ए बी सी आपका शीर्ष मतलब क्या, वर्टिसेज हुआ। ए ट्रायंगल हैज मेनली रूप से आपको 6 ही पार्ट नजर आएगा इसमें, क्या शीर्ष कोई कहीं कहीं वहाँ थ्योरम में मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर 6 पार्ट नजर आएगा। कौन, तो मेनली आपका यूज होता है वही आपका पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो 3 साइड कौन होता है, 3 साइड एंड 3 एंगल, 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट, क्या 6 पार्ट में क्या क्या आता है, तो 3 साइड आता है और 3 एंगल आता है। तो चलिए ये आपका 6 पार्ट हो गया। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे का बात हम करते हैं आगे। ठीक है, तो अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बहुत तरह के, मतलब बहुत तरह के होते हैं। मेनली आपको पढ़ना क्या है, वहाँ एंगल में क्या पढ़ना पड़ता था, 6 टाइप का एंगल पढ़ना पड़ता था, और वहाँ उतना एंगल को छोड़ के, ठीक है, वो सब एंगल की बात है, और यहाँ आपको ट्रायंगल का बात है। तो एंगल को आप 6 पार्ट में डिवाइड, 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप कौन कौन, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक, जो कि अभी हम पढ़ाएंगे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, जो एंगल नहीं पढ़े हैं जाके पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आइए। चलिए, तो अभी साइड के बारे में हमको आपको बता रहे हैं सब टाइप्स ऑफ साइड। ठीक है, ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, तो अभी हम साइड की बात करेंगे। तो साइड में क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, पहला साइड ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड में पहला आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आता है आइसोस्केल ट्रायंगल, उसके बाद तीसरा आता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका हिंदी भी हम आपको बताएं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हिंदी होता है समबाहु। ठीक है, और आइसोस्केल का मतलब होता है समद्विबाहु, और स्केलेन का मतलब होता है विषमबाहु। यहाँ हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आपको चाहे तो हम लिख देते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल का मतलब समबाहु, समबाहु, और आइसोस्केल का मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु, और स्केलेन का मतलब विषमबाहु, विषमबाहु। ठीक, ये आपका तीनों चीज, ठीक है ना। तो आपको हो गया इक्विलैटरल, आइसोस्केल एंड स्केलेन। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं क्या, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और हम आपका डिफिनेशन बताएंगे। यहाँ पे आपको हम कुछ बता देते हैं। तो पहला इक्विलैटरल, दूसरा आइसोस्केल, और तीसरा। तो डिफिनेशन की बात करेंगे आगे, उसमें देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, कौन सा साइड बराबर होता है, वहाँ पे देखेंगे। और स्केलेन ट्रायंगल में क्या, आइसोस्केल में क्या होता है,
टू साइड इक्वल होता है, इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, और आइसोस्केल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, और स्केलर में ऑल साइड इज डिफरेंस। ठीक है, तो आगे हम इसका बात करेंगे, पूरे होल अच्छे से देखेंगे, उसका फिगर देखेंगे कैसे क्या है। अभी फिलहाल इतना जानिए, जो इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल, आइसोस्केल में टू साइड इक्वल एंड स्केलर में थ्री साइड इक्वल। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको आगे ले चलते हैं और इक्विलेटरल, आइसोस्केल एंड स्केलर का डिफिनेशन बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कितना ट्रायंगल का प्रकार होता है, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लिख देते हैं समबाहु। क्या कहते हैं? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। हिंदी जिनको नहीं मालूम वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहेंगे जिसका सब साइड बराबर हो। लिखेंगे डिफिनेशन, ए ट्रायंगल having all sides equal is called इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे? जिसका ऑल साइड इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? यहाँ पे देखिए ऐसा होता है। ठीक है, ये हुआ आपका एक ट्रायंगल, इसका सभी साइड क्या हुआ? बराबर हुआ। ठीक, ए बी सी। ठीक है, और आपको हमने बताया था जो ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, तो 6 पार्ट होते हैं, मेनली 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट में क्या क्या आता है? 3 एंगल और 3 साइड आता है। ठीक है, तो इसमें और इसका हम पहचानेंगे कैसे, जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहचानना क्या है, कहीं कहीं पे आपको नहीं दिया हुआ रहेगा किसी सवाल में, और आपको इस टाइप का दिया रहेगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इस टाइप का दे दिया रहेगा, और आपको कुछ सवाल दिया रहेगा और बोलेगा क्या, जो प्रूव करने के लिए। तो वहाँ पे तो अब यहाँ जिनको ये नहीं मालूम जो ये क्या होता है, वहाँ तो वो फंस गया, और जिनको मालूम है वो तो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस ऑल साइड किसका इक्वल होता है। तो यहाँ हमने आपको ये ट्रायंगल बनाया जिसका ऑल साइड क्या है? इक्वल होता है। इस तरह से अगर आपको दिया हुआ रहे, ठीक है, क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे वहाँ क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ इसका साइड क्या हुआ? ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी आपका 3 साइड हुआ जो कि इक्वल है। ठीक है, तो चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो गया। अब बात करते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या? आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए क्या कहेंगे, उसको हम विषमबाहु कहते हैं, और उसका डिफिनेशन देखते हैं, जो उसका डिफिनेशन क्या है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको समझिए। अब क्या आता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहे थे। ठीक है, अब करेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड क्या होता है? इक्वल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे इस टाइप का, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो आप क्या समझ जाएंगे वहाँ पे, जो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है, और वहाँ आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात आगे। अभी डिफिनेशन की बात कर रहे हैं तो डिफिनेशन ही तक सीमित रहेंगे, क्या है कि जब डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन तक ही सीमित रहना चाहिए। आगे की बात आगे करेंगे, जो आगे कैसे इसका यूज होता है, किस थ्योरम में यूज होता है, आगे हम आपको बताएंगे, और वहाँ पे ढेर सारी बात करेंगे। अभी फिलहाल डिफिनेशन जाने इतना ही काफ़ी है। चलिए अब दूसरा है आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल किसको कहते हैं? आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस भी, मतलब आइसोस्केलेस इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगल्स का बात किया जाता है। यहाँ ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इसलिए आइसोस्केल ट्रायंगल लिखेंगे। ठीक है, तो
आइसोस्केल ट्रायंगल का डिफिनेशन होता है ए ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विषम बाहु। क्या कहेंगे, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, आइए चलिए, हम लोग इसको कब पढ़े थे, हम लोग स्कूल में थे तभी पढ़े थे और अभी तक शायद हमको याद है। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा आपको हिंदी मीडियम दलसिंहसराय, उसके बाद हम आए दरभंगा, तो हमको ये इस चीज़ का विषम बाहु का इंग्लिश जानने को मिला। आपको, आप बहुत लकी हैं जो आपको साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। तो चलिए, आइसोस्केल ट्रायंगल का हम बात करते हैं। ए ट्रायंगल हैविंग ए ट्रायंगल having two side is equal and one side unequal। ठीक है, is called isoscale triangle। ठीक है, तो ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड इज इक्वल एंड वन साइड इज अनइक्वल, दो साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो। किस टाइप का होता है ट्रायंगल, तो आपको बता दे, लगना चाहिए क्या, ये दो साइड इक्वल हुआ और एक साइड अनइक्वल होगा। ठीक है, और आपको किस तरह से पहचानना है, तो इस तरह से आपको दिया हो रहा है और इस तरह से आपको दिया, तो मतलब यहाँ पे दो साइड इक्वल है और एक साइड क्या है, अनइक्वल है। क्या है कि यहाँ पे अगर कहीं कहीं पे आपको ये भी दिया जाएगा क्या, जो ऐसे करके रख दिया जाएगा और आपको बोलेगा सवाल, आगे सवाल दे देगा इसका ऑल साइड इक्वल होता है, इसको प्रूव कीजिए। ठीक है, और नहीं मान लीजिए नहीं तो कुछ दे देगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह में दे देता है, जो इस टाइप का ट्रायंगल दे देगा और इसमें बोलेगा जो आपको करने के लिए, और ट्रायंगल चैप्टर में भी इस तरह का सवाल है। ठीक है, तो आइए हम इसका बात करते हैं। और इसी तरह से आपको इक्विलेटरल में भी दे देगा, जो इस तरह का दे देगा और बोलेगा क्या, एक पहले तो ये बताइए जो किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद बताइए कि जो इसका मतलब मेनली डिफिनेशन क्या है, उसके बाद बताइए जो इसके बेसिस पे किस मतलब सवाल क्या उठता है। ठीक है, सवाल क्या उठेगा उसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारे क्रिएट होंगे जो कि आज हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी मेनली डिफिनेशन का बात कर रहे हैं, तो डिफिनेशन का बात ही करेंगे। ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड इज इक्वल एंड वन साइड इज अनइक्वल, इसको आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल किसको कहेंगे, जिसका दो साइड इक्वल हो एक साइड अनइक्वल हो। इसको पहचानने के लिए हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। इस तरह से अगर लिखा हो रहा है तो आप पहचान जाइएगा वहाँ क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी तक हम दो पढ़ लिए, कौन, इक्विलेटरल एंड आइसोस्केल। इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल, आइसोस्केल में दो साइड इक्वल। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्केलिन ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। जब तक आप स्केलिन ट्रायंगल, सॉरी मतलब आइसोस्केल का मतलब होता है समद्वि बाहु। क्या होता है, समद्वि बाहु, समद्वि बाहु। स्केलिन का मतलब होता है विषम बाहु, सॉरी विषम बाहु। ठीक है, तो मतलब क्या होता है यहाँ, स्केलिन का मतलब होता है विषम बाहु और आइसोस्केल का मतलब होता है समद्वि बाहु। स्केलिन का मतलब क्या होता है, विषम बाहु। ठीक है, और आइसोस्केल का मतलब होता है समद्वि बाहु। चलिए, तो हम अब आइसोस्केलिन का मतलब क्या है, स्केलिन ट्रायंगल का बात करते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल में क्या आता है, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल में क्या आएगा, ए ट्रायंगल क्या आएगा, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट। ठीक है, ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलिन कर्व, इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल।
स्केल इन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इज डिफरेंस, ठीक है, ऑल साइड डिफरेंस है, इसका सभी साइड डिफरेंस हो, ये कि इस टाइप का ट्रायंगल आपको बना दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें ऑल साइड अनइक्वल है, ए बी बी सी एंड ए सी सब इसका साइड है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए आप लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये आपका रिमार्क मतलब क्या, चिन्ह, आपको चिन्ह का दिया गया, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो चलिए आइए उसका बात करते हैं। जो सबसे पहले किस चीज़ का बात करना है, तो ठीक है, आइए हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। जो टाइप ऑफ ट्रायंगल का बात करेंगे, जो कोण के आधार पे कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल, उसके बाद ऑब्टूज एंगल। हालांकि सबसे पहले आना चाहिए क्या एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, तो राइट एंगल सबसे पहले क्यों, उसके पहले एक्यूट एंगल क्यों नहीं। तो सबसे पहले राइट एंगल पूछ जाएंगे तो उस मतलब इसका सीधा साधी डिफिनेशन आता है राइट एंगल, ठीक है। और एक्यूट एंगल का डिफिनेशन करने में आपको थोड़ा क्या कहते हैं, उसमें आ जाता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो जब तक आप 90 डिग्री बुझेंगे नहीं क्या होता है, तब तक आप कैसे समझेंगे जो 90 डिग्री क्या होता है। तो एक्यूट एंगल का डिफिनेशन वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम शॉर्टली क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्टली लिख सकते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल। चलिए, ए ट्रायंगल इन विच वन साइड इज मेजर्ड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो वन साइड 90 डिग्री है, तो वन साइड 90 डिग्री किसको कहेंगे, ये आपका वन साइड 90 डिग्री होगा, ठीक, जो कि बी है, ये है सी, ठीक। ये आपका क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें वन साइड कितना है 90 डिग्री, अदर साइड एक्यूट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल का यूज बहुत ही बारीकी से होता है, इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या कहा, तो वन एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री का, जो कि राइट एंगल कहलाएगा। और इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसमें एक होता है हाइपोटेन्यूस, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है परपेंडिकुलर। तो हम आगे बात नहीं बताएंगे, अभी बता दे, अगर आगे बताएंगे तो वहाँ पे हम लेक्चर जोड़ देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। नहीं, अगर वहाँ पे नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं पे आप आराम से आसानी से यहाँ पे आपको तोड़ के पढ़ाएंगे, और वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक लेक्चर के बदले 2 लेक्चर देखना पड़ेगा। इससे अच्छा बेहतर है तो अभी आप देख लें इसको, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हम बता देते हैं इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में, ठीक है। तो जब हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और एंगल चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी इसका यूज होगा। ट्रायंगल चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहाँ भी यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो हालांकि होता ही है। उसके बाद एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, वहाँ पे भी इसका यूज बहुत होता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ उसका यूज इतना होता है जो हर हमेशा राइट ही एंगल, थोड़ा तो उसमें क्या हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में, वहाँ हो जाता है 30 डिग्री 60 डिग्री, वहाँ तो मान लीजिए सब तरह का एंगल आ जाता है। और आपको क्या हो जाता है एप्लीकेशन में क्या होता है, हर हमेशा वहाँ पे राइट एंगल का यूज होता है। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस। एंड अदर क्या होगा, 2 लेग्स हो गया। 2 लेग्स मतलब क्या, एक परपेंडिकुलर एक बेस। हाइपोटेन्यूस का तो आपको डिफिनेशन आ गया। बेस क्या हुआ, जब भी आप किसी चीज़ समतल चीज़ पे खड़ा रहते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ समतल चीज़ पे रहे, मान लीजिए आप खड़े हैं तो आप भी एक समतल चीज़ पे खड़े हैं जो कि आप किसी न किसी बेस पे खड़े हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाइपोटेन्यूस का। तो हाइपोटेन्यूस किसको कहेंगे,
जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, पहला आता है राइट एंगल। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इक्वल हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या, एंगल के ठीक सामने वाला आपको क्या है, हाइपोटेन्यूज है। क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या, AC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। चलिए, हाइपोटेन्यूज का डिफिनेशन इसलिए पढ़ाया क्योंकि हम हर हमेशा फिक्स रहता है, और आपको परपेंडिकुलर और बेस इसलिए नहीं बताए क्योंकि वो बदलते रहता है एंगल के हिसाब से। एंगल ये और ये बच गया। जब भी एंगल ए का बात हो, एंगल ए का बात हो तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर। और एंगल सी का बात हो तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक। तो इतना बात बताते हुए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपको हम बता दें, मिटाने का आगे है आपको अब एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल का बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ लिए थे राइट एंगल। राइट एंगल में क्या पढ़े, जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, और उसमें पढ़े क्या, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर किस तरह से एक्सचेंज होता है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है और परपेंडिकुलर बेस एंगल के हिसाब से चेंज करते रहता है। ये सब सारी बात आगे हम उसमें पढ़ा लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप का, जो कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन है, ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मतलब क्या, ऐसा एंगल जिसका प्रत्येक एंगल क्या हो, मोर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक हो, और लेस देन 90 डिग्री। मतलब 0 डिग्री किसको कहेंगे, एक लाइन है, ठीक, एक लाइन है, दोनों लाइन, इसका टर्मिनल साइड और क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी एक ही हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री। मतलब क्या, ये आपका 0 डिग्री है, ठीक। और अगर इसको ऐसे कर दे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हाफ स्ट्रेट लाइन है जिसको 0 डिग्री करना है। ये 0 डिग्री हुआ, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे सटाए, ठीक है, इसको ऐसे। मान लीजिए एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, जो कि आगे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री से लेस कितना होना चाहिए, छोटा बड़ा, और 90 डिग्री से छोटा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल का, तीनों का कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं। 90 पुराना है, एओ का 45 देते हैं, ठीक, 45, एओ का 15 दे देता है, 15, 45, 15, 60, एओ का 30 दे देते हैं, ठीक। इस तरह से आपका आ गया। देखिए 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो आपको क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। इस टाइप के एंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का। आगे हम बात करेंगे जो सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। प्रूव करना है 180 डिग्री कैसे होता है। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको एक थ्योरम आएगा मिड 180 डिग्री। 180 डिग्री से आप पहले आपके हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियन। हाँ, मीडियन किसको कहते हैं, माध्य, ठीक है। और उसका एक और होता है एल्टीट्यूड होता है, और एंगल, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ये सब पढ़ते हुए उसके बाद जाएंगे आपको क्या, सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री प्रूव करना है। तो सब पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी जहाँ है तो बात क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल का, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे, ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए
इसको इसका मतलब क्या है, एक एंगल कितना होना चाहिए, वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मतलब 120 डिग्री यहाँ दे दे तो ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा और 0 डिग्री और 180 से कम हो गया, ठीक ना। 120, 30, 150, 30, दोनों एंगल 30-30 और एक 120। इस टाइप के एंगल को क्या कहेंगे, अब ठीक है, ठीक है। तो हमने तीनों एंगल का बात कर लिया। इसमें क्या है, सबसे पहले पढ़ा राइट एंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए अब पढ़ते हैं मिड, मीडियन, ट्रांसफर, एल्टीट्यूड, ट्रांसवर्स, एंगल ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल ऑफ एंगल, ठीक है। चलिए अभी हम आपको बताएंगे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ लिया ट्रायंगल का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमने उसका टाइप पढ़ा। टाइप क्या हो, पहला टाइप, दो टाइप का पढ़ा। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला क्या पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड में पहला था इक्विलैटरल, आइसोस्केल एंड स्केलेन। इक्विलैटरल किसको कहते हैं, इक्विलैटरल कहेंगे जिसका ऑल साइड इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आइसोस्केल कहेंगे जिसका दो साइड इक्वल हो, उसको आप आइसोस्केल कहेंगे। और स्केलेन किसको कहेंगे, जिसका ऑल साइड इज डिफरेंट, इज कॉल्ड स्केलेन। जाके रिवर्स वीडियो मारिए, वहाँ से फिर से एक बार समझ के आए अगर नहीं समझे तो। और उसके बाद हम पढ़े हैं क्या, एंगल के बेसिस पे राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तीन टाइप के पढ़े। इन तीन टाइप में क्या पढ़े, राइट एंगल में क्या पढ़े, जिसका एक साइड 90 डिग्री हो और अदर एक्यूट एंगल हो। और एक्यूट एंगल में क्या पढ़े, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या पढ़े, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अभी मेनली तीन ही और होता है, लेकिन अभी इतना तीन ही पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। द सम ऑफ द एंगल, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ, इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। द सम ऑफ ऑल थ्री साइड इज कॉल्ड, तो ऑल मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। कहता है द सम ऑफ द लेंथ, मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। द सम ऑफ लेंथ ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो सम कर दिए, यही आपका क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुआ। चलिए अब बात करते हैं मीडियन का, एल्टीट्यूड का, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं मीडियन और सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस। ये क्या है, सम टर्म्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। ये कुछ टर्म है जो किससे रिलेट करता है, ट्रायंगल से रिलेट करता है। तो पहला कौन टर्म आता है, मीडियन, ठीक है। ये पढ़ा रहे हैं, फालतू चीज़ नहीं है। इसको आगे इसका यूज होता है मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने का, मीडियन थ्योरम प्रूव करने का। आगे में आपको क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 6 में आपको ट्रायंगल चैप्टर है, वहाँ आपका ये सब प्रूव करवाया जाएगा, जो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कीजिए। और आगे भी आपको पढ़ा जाएगा थेल्स थ्योरम में इसका यूज होता है। थेल्स थ्योरम में तो नहीं होता है, और मतलब है एक दो रूल, एसएस रूल, इस टाइप का 6 रूल है जहाँ आपको इस टाइप का आएगा यूज। तो हम पढ़ेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या है, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल corresponding to any side is the line segment joining the midpoint of the side with the opposite vertex। देखिए यहाँ वर्टेक्स क्या है, ABC। ABC क्या है आपको, ABC क्या है, वर्टेक्स, ठीक है। ABC क्या है, वर्टेक्स। कहता है इसमें ए ट्रायंगल corresponding to any side the line segment आपको बता दिया, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसको कहते हैं, मिड पॉइंट उसको कहते हैं एक लाइन सेगमेंट को दो भागों में बांटता है, उसको क्या कहेंगे, लाइन मिड पॉइंट।
जैसे कि वर्टेक्स ए बी सी है और हम इस सब का नाम दे एफ डी ई एफ और जी। ठीक, चलिए तो मिड पॉइंट आपको हम बता दिए, जो एक लाइन सेगमेंट को दो बराबर इक्वल पार्ट में बांटता है उसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट। जो द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। कहता है एक वर्टेक्स है और विद द अपोजिट, एक वर्टेक्स है जो वर्टेक्स के ठीक अपोजिट वाले साइड पे एक लाइन जॉइनिंग लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट कट करता है। जैसे कि ए से यहाँ पे इसका अपोजिट साइड ए भी हुआ, ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या हुआ, वर्टेक्स बी सी एक साइड हुआ। ठीक, और उसको लाइन ज्वाइनिंग करता है एक मिड पॉइंट से जो क्या है ए एफ। ठीक ना, इस टाइप के इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। ठीक, इसी तरह से एक ट्रायंगल में अधिकतम 3 ही मीडियन होगा। कितना होगा, 3 मीडियन, ए एफ डी सी और बी ई। ठीक है, तो 3 ही मीडियम पॉसिबल है। ठीक है, तो आप हम समझ गए हैं मीडियन किसको कहते हैं, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। कहता है ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एक अपोजिट वर्टेक्स है ए, वो उसका जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट के द्वारा आपको बनाया जाए उसको क्या कहेंगे, मीडियन। ठीक है, अब एक आता है यहाँ पे आपको लिखना है कितना है, ए ट्रायंगल हैव मैक्सिमम 3 मीडियन। 3 मीडियन है, 1 2 3, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए मैक्सिमम 3, मिनिमम 1 2 1 2 3। ठीक है, तो उसी में आता है एक सेंट्रोइड, जहाँ पे सभी पॉइंट कट करता है, उसको क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ क्या है, इंटरसेक्शन है ऑल 3 पॉइंट और 3 मीडियन का इंटरसेक्शन होता है एक पॉइंट पे, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। क्या है, जी आपको क्या हो गया, सेंट्रोइड। क्या हो गया, जी आपको क्या हो गया, सेंट्रोइड। ये आपको सेंट्रोइड कहलाया। तो आप आई होप कि आप लोग मीडियन और सेंट्रोइड अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ाते हैं अल्टीट्यूड और आगे देखेंगे क्या क्या है इसका यूज, उसके बाद कुछ 2-3 गो थ्योरम है। चलिए तो जल्दी से हम उसको ख़त्म करके थ्योरम पे आते हैं, तो आगे हम चलते हैं। हाँ तो दोस्त, अब हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड का, इससे पहले हम बात किए थे मीडियन का। ठीक है, तो आइए हम अल्टीट्यूड का बात करते हैं और अल्टीट्यूड में देखते हैं क्या सब है। तो इसका डिफिनेशन है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द साइड। मतलब क्या, कोई भी एक वर्टेक्स का अपोजिट साइड और खींची गई लंब, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड कहलाएगा। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फॉर द अपोजिट वर्टेक्स, परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड। ये एक वर्टेक्स है, ठीक, उसका अपोजिट साइड है जिसको एक परपेंडिकुलर खींचे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अल्टीट्यूड। यहाँ पर मतलब क्या, कौन कौन अल्टीट्यूड हुआ, एल, ठीक, और सी एन और पी एम will be altitude of a triangle, ठीक ना। चलिए अब इतना तो हो गया। जैसे आपको मीडियन में हाँ चलिए मिटाने, जैसे आपको हम बताए थे जो मीडियन में सभी पॉइंट को एक पॉइंट पे कट करता है तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। उसी तरह से यहाँ पे अल्टीट्यूड में, इस ट्रायंगल के अल्टीट्यूड में जहाँ पे सभी पॉइंट एक जगह पे कट करता है उसको हम कहते हैं
ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। मतलब क्या, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है, देखिए एक पहला ये एल्टीट्यूड AL और दूसरा एल्टीट्यूड PM और तीसरा एल्टीट्यूड CN, जो कि एक ही पॉइंट पे कट करता है जहाँ X नाम है, X पे कट करता है, वो आपका क्या हो गया X। अब क्या हो गया ऑर्थो सेंटर, क्या हो गया ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। तो चलिए अब हम थ्योरम का बात करते हैं। 2-3 थ्योरम है, अब देखते हैं उसको क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम है आपको क्या, और एक चीज और बता दें आपको, सब जानना होगा ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्या एक ट्रायंगल है ABC, ABC। अंदर के कोण को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, तो एक मिनट शुरू से बता। जितने भी अंदर के देखिए B एंगल, C A और C, जितने अंदर है एंगल, मतलब क्या इंटरनल एंगल, इसको क्या कहते हैं, अंदर में जितने भी एंगल बनेंगे ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑफ द एंगल, इंटरनल एंगल, ठीक। और क्या, जो बाहर में रहे, मतलब क्या ऐसे है, ठीक। और इस टाइप के एंगल को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एंगल, क्या कहेंगे एक्सटर्नल एंगल, ठीक ना। चलिए इतना बेसिक सा चीज था। अब हम बात करते हैं क्या थ्योरम का। तो चलिए तो अब पहला थ्योरम का बात करते हैं, और ये थ्योरम है क्या, सबसे पहले एक थ्योरम है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको प्रूव करना है, लिखना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग जानते हैं इसमें एक ट्रायंगल का यूज होने वाला है, ठीक, A B ठीक ना, A B C, ठीक। कौन का नाम देते हैं 3 2 1, ठीक। कौन है 1 2 3 कौन है। चलिए सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, गिवन कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आप उसका गिवन और क्या को प्रूव करना है, और रचना मतलब क्या कंस्ट्रक्शन, सब चीज वो कर देना है, ठीक है ना। गिवन हमको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC दिया हुआ है गिवन, ठीक। और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका भी कितना देना है 180 डिग्री प्रूव करना है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, BC के पैरेलल एक लंब खींचेंगे, एक BC पैरेलल खींचेंगे, क्या इसका नाम DE, ठीक ना, BC पैरेलल DE, ठीक है, हो गया। और क्या है DE इज स्ट्रेट लाइन, DE इज स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। चलिए इतना हम ड्रॉ किए, ठीक ना। और इस एंगल का नाम दे देंगे 4 5, ठीक हो गया इतना। चलिए अब प्रूव करते हैं, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले आपको अल्टरनेट इंटरनल एंगल, मतलब सबसे पहले आपको दिया हुआ है अभी हम ड्रॉ किए हैं DE पैरेलल BC, तो DE पैरेलल BC करेंगे, जो कि AB एक क्या है आपका ट्रांसवर्स है, ठीक। DE पैरेलल BC, जो AB आपको दोनों पैरेलल को क्या करता है, दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स करता है। तो देखिए यहाँ पे Z बन रहा है, Z जब भी बने तो क्या उसको कहेंगे अल्टरनेट इंटरनल एंगल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, जो कि इक्वेशन पहला आएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब फिर से अगेन क्या है, DE पैरेलल
DE पैरेलल BC। ठीक, अब AB ट्रांसवर्स हो गया, अब एक और ट्रांसवर्स है AC। यहाँ पे आएगा AC इज ट्रांसवर्स, AC इज ट्रांसवर्स, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल, यहाँ देखिए जेड बन रहा है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1। ठीक, इसको क्या मानेगा, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हम प्रूव करेंगे, आगे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। चलिए ऊपर मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, उसके बाद हम ऊपर मिटाते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन हम किए थे क्या, DE पैरेलल BC और क्या है, DE इज स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे, ध्यान में रखिएगा, आगे यूज होगा, ठीक ना। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एडिंग, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक ना, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ऐसे करके लिखिए, ठीक। एंगल 1 प्लस नहीं, एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4, ये आपका, ठीक है ना। इतना हम दोनों का ऐड किए, इतना है। अब क्या करेंगे, नाउ वी एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड, ठीक ना। बोथ साइड हम क्या करेंगे, वी गेट एंगल 3 जोड़ देंगे, दोनों की तरफ एंगल जोड़ देंगे, ठीक ना। तो आपको आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऐड करना है, इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3, ठीक ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ ABC, ठीक। एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 5 प्लस एंगल 4 लाइन आ जाएगा, लाइन क्या आ जाएगा, एंगल 5 DE, ठीक है ना। जो D एंगल 5 प्लस एंगल 4 DE आएगा, और DE एक क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का आपको डिफिनेशन पढ़ाए थे, स्ट्रेट एंगल क्या कहते हैं, 180 डिग्री, ठीक ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ट्रायंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यही आपको प्रूव करना था, क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आप ये थ्योरम आपको आसानी से समझ गया होगा। चलिए तो आगे की बात, एक और थ्योरम है जो हम बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो दोस्त, अब हम एक थ्योरम देखे थे अभी, जिसका नाम प्रूव करना था 180 डिग्री, ट्रायंगल का सम कितना था, 180 डिग्री, उसको प्रूव करना था। अब एक है कॉन्सेप्ट है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल और सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर मतलब अंदर हो, ट्रायंगल के अंदर में जो सर्कल हो उसका सेंटर, और सरकम सेंटर मतलब क्या, बाहर में, ठीक है ना। बाहर में जो ट्रायंगल पहले सर्कल हो और अंदर में ट्रायंगल हो, तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब क्या, एंगल को जो जिस पॉइंट से एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। यहाँ सर्कल के जो पॉइंट से, सर्कल का जो पॉइंट है मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं, सेंटर, ठीक है। उससे जो एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, जो कि क्या करता है, ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, सर्कल इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना।
और सर्कम सेंटर क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर कहेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या, सर्कल के जो सेंटर है उससे जो निकलती है एक लाइन और एंगल ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट करता है, इसको क्या कहेंगे हम, सर्कम सेंटर। ठीक है, तो यही था सर्कम सेंटर और इन सेंटर। इन सेंटर मतलब क्या, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, और सर्कम सेंटर मतलब क्या, जो साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस यही था आपका इन सेंटर और सर्कम सेंटर। ये बात कोई कोई बताता है और हम आपको पूरे तौर के यहाँ पे बताए जो क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे इन सेंटर क्या आ जाएगा, आई। ठीक ना, आई क्या है, आई आपका इन सेंटर आ जाएगा, आई आपका इन सेंटर, इन सेंटर। और यहाँ पे आप सर्कम सेंटर ओ हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ठीक ना, तो यही था आपका इन सेंटर और सर्कम सेंटर। आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख के जरूर नोट बनाएं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक ना, और नोट बनाइए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक ना, और हम कभी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या दे दिया होगा, दे देंगे। ठीक ना, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करें। नहीं अगर पीडीएफ नहीं तो आप साथ लेक्चर देखिए, साथ साथ उसका नोट बनाएं और आप उसको रिवीजन करते रहें। मैथ ही एक ऐसा चीज़ है जिसको रिवीजन करने से आपको याद रहता है। बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार याद रहेगा। जितना रिवीजन कीजिए उतना ही याद रहता है। और एक दो रिमार्क्स है वो आपको हम बता के इस लेक्चर को समाप्ति करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उस लेक्चर को, उस रिमार्क को बताते हैं। हाँ, तो अभी हम आपको बता रहे थे इन सेंटर और सर्कम सेंटर। इन सेंटर किसको कहते हैं, फिर से आपको बता दें। इन सेंटर उसको कहते हैं जो सर्कल के ट्रायंगल के अंदर सर्कल रहता है और सर्कल के सेंटर से निकला हुआ लाइन ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर। और सर्कम सेंटर किसको कहेंगे, पहले तो उसमें सर्कल में ट्रायंगल रहता है और सर्कल के सेंटर से निकली हुई लाइन एंगल के ट्रायंगल के लाइन को बाइसेक्ट करता है। ठीक ना, उसमें एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसमें लाइन को बाइसेक्ट करेगा। कौन करेगा, तो आपको सर्कल के सेंटर से जो निकला हुआ लाइन है वो करेगा। तो उसी तरह से आपको हम बताए थे अभी, जो अभी प्रूव करवाए थे एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री प्रूव करने के लिए, जो कि अभी हम प्रूव करवाए। नहीं समझे, डायरेक्ट रिवर्स वीडियो मारिए, जाके वहाँ पे कर लीजिए रिवीजन। तो एक और थ्योरम आता है उसी के बेसिस पे, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूसेड, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of internal angle। कहता है एंगल के किसी एक साइड, ठीक ना, किसी एक साइड प्रोड्यूस करता है एक एक्सटर्नल एंगल। क्या कहता है, एंगल के किसी एक साइड, एंगल का किसी एक साइड प्रोड्यूस क्या करता है, एक एंगल को एक्सटर्नल एंगल प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस कर दिया, तो प्रूव क्या करना है, जो एक्सटर्नल एंगल जो है वो इंटरनल उसके जो अपोजिट साइड है, अपोजिट एंगल है, उसके मतलब दोनों का सम प्रूव करना है। मतलब क्या, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। ठीक ना, तो ये प्रूव करना है हमको। गिवन क्या दिया, एक ट्रायंगल ABC, उस साइड BC प्रोड्यूस क्या करता है, एक लाइन D प्रोड्यूस करता है जिसका एंगल क्या है, 4 है, इतना दिया हुआ है। ठीक ना, प्रूव क्या करना है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो इतना प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, यहाँ लिखेंगे प्रूव। प्रूव करना है, वी नो डैट, लिखेंगे वी नो डैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक ना, अभी कहाँ, थ्योरम फर्स्ट से, ठीक ना, आया था, अभी प्रूव किए थे। हाँ, और क्या दिया हुआ है, और एक स्ट्रेट लाइन पे जब एक लाइन ड्रॉ होता है तो वो लीनियर पेयर में बताया जाता है। ठीक ना, देखिए ये लाइन है, ठीक, इस पे आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया,
और ये परपेंडिकुलर के हिसाब से लीनियर पेयर में भी बनता है। जब ये एक लाइन इस पे आता है तो ये और ये आपको लीनियर पेयर मतलब क्या, दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये लाइन है BC BD और उस पर एक AC लाइन मतलब गिरा हुआ है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 आपको क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक ना। चलिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो इक्वेट कर देंगे दोनों को, इक्वेट करेंगे, इक्वेट बोथ इक्वेशन। ठीक ना। वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक ना। एंगल 2 कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। दैट्स ऑल, प्रूफ हो गया। छोटा सा थ्योरम है, माइंड मेकअप कीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। और एक दो रिमार्क्स है वो आपको हम बता दें, जो क्या है रिमार्क्स, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं कुछ रिमार्क्स का। अभी तक हमने जितना भी आपको पढ़ाया पूरे ट्रायंगल का रिवीजन, पूरे ट्रायंगल का फिर से एक बार और रिवीजन आप लोग रिवर्स वीडियो से करते रहे। नहीं तो हम अभी आपको सबसे पहले पढ़ाया डेफिनेशन, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल एंगल, उसके बाद आपको बताया क्या मीडियन, उसके बाद एल्टीट्यूड, उसके बाद उस दोनों के मीडियन के अंदर जो कट करता है एक पॉइंट पे उसको क्या कहते हैं, और उसको सेंट्रोइड कहते हैं, और एल्टीट्यूड के तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे कट करता है उसको क्या कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक ना। उसके बाद आपको बताया इन सेंटर, आउट सेंटर, आउट सरकम सेंटर। ठीक ना। और उसके बाद क्या बताया, सम ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री प्रूव करवाया। ठीक है। और और उसके बाद क्या, एक और थ्योरम था जो क्या, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल का, दो एंगल का सम इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। ठीक ना। और अब एक थोड़ा रिमार्क्स है वो आपको बता के इस लेक्चर का समाप्ति करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला रिमार्क्स है, एक ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। कहता है क्या, एक ट्रायंगल में क्या कहता है, एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा क्या होगा, राइट एंगल नहीं हो सकता। ठीक ना। एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा। ठीक ना। मतलब क्या, एक ट्रायंगल में मतलब काहे बोला एक वन में राइट एंगल, इसलिए बोला क्योंकि एक ट्रायंगल का मान, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक ना। और 180 डिग्री जो होता है उसमें अगर हम दो राइट एंगल दे दें 90-90 180, तो तीसरा तो वैसे ही घाप हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा और एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन, एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी 120 देंगे तो कितना हो जाएगा 240, जो कि आउट ऑफ रेंज है। और कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, क्या कहता है, एक राइट एंगल में एक तो 90 डिग्री रहता है। ठीक ना। एक तो 90 डिग्री फिक्स रहता है, उसके बाद दो जो एक्यूट एंगल रहता है उस दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए तो अब हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। पूरे ट्रायंगल 9th का पूरे ट्रायंगल आपको समापन हो गया। अब इसी के मतलब अगर इसको अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ट्रायंगल आगे भी है 10th में, वहाँ पे और इससे ज़्यादा खास थ्योरम पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल। और आपका भी एक और चैप्टर है, मतलब इससे भी एक और है, मतलब ट्रायंगल में अभी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ और है, एक पार्ट और आएगा। ठीक है ना। तो हम आगे की बात आगे करेंगे। ठीक है। तो आज फिर से हम आपका एक बार और स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल माय स्मार्ट क्लासेस में। ठीक है। चलिए, अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ठीक ना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में पक्का अपना राय दें। ठीक ना। और वीडियो कैसा लगा वो भी बता दें। और हमारा ऐप न्यू स्मार्ट न्यू ऐप वो डाउनलोड जरूर करें। और वहाँ से हमारा पूरा लेक्चर वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ जाके आप उस लेक्चर को परचेज करें और अच्छा खासा वहाँ से अपना पढ़ाई को आसानी करें। ठीक ना। तो चलिए ठीक है, आगे की बात आगे करते हैं। थैंक यू एवरीवन।
हाँ, तो एक बात और बताना है, जो अगर आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो नोट ज़रूर बनाएं, ठीक ना। नोट क्या करना है, ज़रूर से ज़रूर बनाना है। नोट बनाइए, लेक्चर देखिए, नोट बनाइए और रिवीजन कीजिए। बार बार कह रहा हूँ, लेक्चर बनाइए, लेक्चर देखिए, नोट बनाइए और रिवीजन कीजिए। जब भी रिवीजन कीजिएगा तभी आपका बेनिफिट होगा, ठीक ना। थैंक यू एवरीवन।